नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो समाज में बढ़ती कट्टरता और व्यक्तिगत बदले की भयावह परिणति से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हाथरस में हालिया घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक उद्घोषक भाषणों, व्यक्तिगत रिश्तों और हिंसा के बीच सीमाएं कितनी धुंधली हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते अलीगढ़ पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि हाथरस में हुए एक संगीन मामले की। बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या। प्राथमिकी के अनुसार 26 सितंबर की शाम अभिषेक और उनके परिजन शोरूम में बंद कर रहे थे। चौराहे पर बस का इंतजार करते हुए पिता और चचेरे भाई बस में बैठे, लेकिन अभिषेक को दो बाइक सवारों ने गोली चलाई और अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अब तक एक मुख्य संदिग्ध अफजल नामक बिल्डर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह पूजा शकुन पांडे की गौशाला में टीन शेड पर काम करता था। दूसरा शूटर अभी फरार है। जांच में यह सामने आया कि आरोपियों और पांडे दंपति के बीच फोन पर कई बार संपर्क रहा। कथित तौर पर अगस्त और सितंबर के बीच 39 यानी 40 कॉल दर्ज हैं। आरोप और फरार आरोपी, मुख्य आरोपी बताई जा रही है पूजा शकुन पांडे, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में पहचान रखती हैं। वह फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। शूटरों के संपर्क और वित्तीय लेनदेन जैसी बातों की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने पूजा शकुन और मृतक के बीच उलझे रिश्तों की ओर इशारा किया है, पर जांच के दायरे में हर पहलू आ रहा है और सच्चाई सामने आएगी तो ही निश्चित तौर पर पता चलेगा कि घटना व्यक्तिगत रिश्ता थी, संपत्ति विवाद था या कोई और कारण। पूजा शकुन पांडे कौन है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। पूजा शकुन पांडे, जिन्हें साध्वी अन्नपूर्णा या लेडी गोडसे के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ में एक प्रभावशाली उग्रवादी वक्ता रही हैं। वे अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ तीखे और उकसावे भरे वक्तव्य देती आई हैं। उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए। धार्मिक आधार पर दंगे को भड़काने और उपद्रव का आरोप इनमें शामिल है। 2021 में हरिद्वार धर्म संसद में उनके द्वारा कथित तौर पर जताए गए नरसंहार तक पहुंचने वाले कथन के व्यापक निंदा बटोरी थी। ऐसे वक्तव्यों के बावजूद कानूनी कार्रवाई सीमित रही है। वे सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय दिख रही हैं। पारिवारिक दावे और विवादित संबंध। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभिषेक और पूजा शकुन के बीच एक व्यक्तिगत संबंध था जो समय के साथ तनाव में बदल गया। परिवार ने कहा कि पूजा शकुन ने अभिषेक के पिता से पैसे भी लिए और बाद में अधिक मांग की। उसने शोरूम में हिस्सेदारी की चाह भी जताई ताकि वह अभिषेक से संपर्क में बनी रहे। मृतक के भाई आशीष का कहना है कि जब अभिषेक ने दूरी बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कई परेशानियां पैदा की गई। हमला, झूठे मुकदमे और वित्तीय दबाव। परिवार का यह भी कहना है कि पूजा शकुन की पब्लिसिटी भड़काऊ अभियानों से आती थी और वे व्यक्तिगत रूप से इसे टीआरपी और ध्यान आकर्षित करने का साधन बताती थी। व्यापक सामाजिक और कानूनी प्रश्न। इस पूरे मामले में जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति खुले तौर पर समाज में नफरत भड़काने वाला भाषण देता है, तब उस व्यक्ति की गतिविधियों पर किस तरह की कानूनी जवाबदेही लागू होती है। क्या केवल भाषण की सीमा तक ही मामला सीमित रहता है, या जब वही व्यक्ति संदेह के दायरे में आता है तो सांप्रदायिक असहिष्णुता और व्यक्तिगत हिंसा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक और बड़ा सवाल कि क्या प्रभावशाली नेता और उनके अनुयायी किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत साधन के रूप में हिंसा का सहारा ले सकते हैं। यह मामला दिखता है कि न केवल भाषण का असर होता है बल्कि उसके सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम भी अलक्ष्य नहीं रहते। क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? पुलिस ने गिरफ्तारी की है, संदिग्ध हिरासत में है और मुख्य आरोपी फरार है, मगर न्याय का रास्ता लंबा है। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि अपराध संस्थागत स्तर पर भड़काने या सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित हो तो दोषियों के खिलाफ तय कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई आवश्यक है, और यदि यह एक व्यक्तिगत विवाद का परिणाम है तब भी किसी भी व्यक्ति को बंदूक उठाकर किसी की जान लेने का अधिकार नहीं मिल सकता है। हमारी टीम इस मामले की हर नई जानकारी आपके लिए लेकर आएगी। गिरफ्तारी, कोर्ट के दावे और कानून व्यवस्था की प्रतिक्रियाएं। तब तक सुरक्षा और संवेदनशीलता का पाठ सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। हम सख्त अपील करते हैं कि घृणा और हिंसा की भाषा समाज की रक्षा नहीं करती।
यह समाज को तोड़ती है। मैं हूं उपेंद्र यादव, आप बने रहिए हमारे साथ। अगले संवाद में हम इस केस की कानूनी पड़ताल और विशेषज्ञों की राय लेकर आएंगे। अगर हमारा काम, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।